हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक फिजिक्स की क्लास। आज की क्लास में हम आपको टॉप 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। ये टॉप 20 क्वेश्चंस का सीरीज चलते रहेगा। 250 क्वेश्चंस कम से कम आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। 250 क्वेश्चंस आप सभी को करवाऊंगा। वे सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्वेश्चन बार बार नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चंस को छांट कर लाया हूँ, ठीक है ना। कहीं कहीं से क्वेश्चंस को छांट कर लाया हूँ। तो साथियों, ये जो क्वेश्चंस का क्यूज क्यूज फर्स्ट है। आप सभी को देखिए डेली क्यूज बेसिस में लगाना है। आप सभी को क्यूज समझकर फिजिक्स को तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये क्यूज फर्स्ट है, ठीक है। क्यूज फर्स्ट है और धीरे धीरे मतलब डेली क्यूज सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से आएगा। तो आप सभी को लास्ट तक देखना है और हर एक मतलब डेली वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है ना। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये ओवरऑल आपको स्कोर अपना बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो जो लाइट का वेग कहा जा रहा है कि लाइट का जो वेलोसिटी होता है किस में मैक्सिमम होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है जो निर्वात में अधिकतम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो साउंड का जो वेलोसिटी होता है, साउंड का जो स्पीड होता है किस में अधिक होता है, तो वायु में तो बिल्कुल नहीं, फिर से जल में भी नहीं और निर्वात में भी नहीं। मतलब जो भी मेटेलिक चीज़ होते हैं, जो भी ठोस वस्तुओं में, इतना याद रख लीजिए कि ठोस वस्तुओं में सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता होती है। तो इसमें कोई तो ये तो एयर है और ये मतलब वाटर है, तो इवन यही हो गया ठोस जो कि इस्पात है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको समझते चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि किसी स्थान की तापमान में मतलब बराबर, सहसा का मतलब बराबर वृद्धि होती रहे तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर आप आग जलाए हो, आप आग 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 जलाए हो। तो कहने का मतलब इस जगह का जो भी आर्द्रता है, जो भी ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी जो है ये एकदम बिल्कुल कम होते चला जाएगा, ठीक है ना, जब तक आग जलेगा तब तक। तो कहने का मतलब यही बात है कि आग को हमेशा जलाया जाता है, इवन तापमान में हमेशा वृद्धि होते रहता है। तो जो आर्द्रता है क्या होगा, तो आर्द्रता एकदम बिल्कुल घट जाएगी, ठीक है ना, आर्द्रता घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, जैसे देखिए पंखा को क्या करते हो, जैसे अभी पंखा स्पीड उतना नहीं दे रहा है, आपका जो पंखा का स्पीड स्लो है, तो आप लोग एक काम करते हो, रेगुलेटर का यूज करते हो, रेगुलेटर से आप उसको रेगुलेट करते हो, ठीक है ना। 1 2 3 4 करके ऐसे स्पीड ब्रेकर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलेटर से इसको रेगुलेट करते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किलोवाट आवर जो है किसका यूनिट है, किलोवाट घंटा, मतलब KWH, किलोवाट आवर जो होता है ये होता है एनर्जी का, ये एक प्रकार के एनर्जी का यूनिट होता है, यानी ऊर्जा का इकाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी के ऊपर तेल पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना उदाहरण है। तो ये उदाहरण है व्यतिकरण का। पानी के ऊपर तेल जो होता है छहल जाता है या फिर चमकने लगता है, ठीक है ना, चमकने लगता है। तो इसका मेन रीजन होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण पानी के ऊपर तेल जो है चमकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। तो कौन सा चुंबकीय पदार्थ है और नहीं है में थोड़ा सा आप लोग हमेशा ध्यान रखते चलिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर निकेल जो है चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोहे में लोहे में सॉरी पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज ने ही प्लवन का सिद्धांत दिया था। इवन जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है ना, आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका
इसका मेन रीज़न होता है सरफेस टेंशन, ठीक है ना। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण पानी से अगर आप ब्रश को निकालते हो, शेविंग ब्रश को जिससे दाढ़ी बनाया जाता है, तो उसको निकालोगे तो आप जो छोटे छोटे बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है। तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का होती है, फिर से गतिज ऊर्जा की भी होती है, फिर से कार्य की भी होती है। ये तीनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है ना, यूनिट सेम होता है। बट बल का तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूटन मीटर बल की इकाई नहीं होती है। 11 निम्नलिखित में से कौन, एक सेकंड गाइज, 10 किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12 नंबर, पहाड़ी पर चढ़ते एक व्यक्ति जो है, कोई भी पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति आगे की ओर देखते हो ऐसे, मतलब व्यक्ति आगे की ओर ऐसे झुक झुक कर चढ़ता है, ठीक है ना, पहाड़ी पर। तो ये किस कारण चढ़ता है, तो वो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, जो वो अपना बैलेंस बनाने के लिए वो व्यक्ति आगे की ओर झुक झुक कर चलता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर पानी वाष्प और फिर से बर्फ, तीनों का मतलब संतुलन रहता है। कौन सा वह ताप बताइए जिस पर पानी हो, फिर बर्फ हो या वाष्प हो, संतुलन में रहता है, तो इसको कहते हैं त्रिक बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। उस ताप को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए, देखिए सौर सेल बनाने के लिए आपको सिलिकॉन का उपयोग किया जाएगा, और सिलिकॉन का उपयोग डायोड बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, डायोड बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, जो मनुष्य की रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला चीज़ कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो तो वास्तविक बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, वास्तविक बनता है प्रतिबिंब। और पहला एक और चीज़, जो भी अगर किसी वस्तु का आप इधर से देख रहे हो तो आपका प्रतिबिंब इस तरीके से आता है रेटिना पर, तो वास्तविक और उल्टा बनता है आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय निकल होता है, लोहा भी होता है, और फिर पित्तल नहीं है, ये जो है मिश्र धातु है, ठीक है ना। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, तो 98.6 होता है, ठीक है ना, 98.6 हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है, तो तापमान जो है स्केलर है, ठीक है ना, तापमान स्केलर है, और चाल भी स्केलर है, और ऊर्जा भी स्केलर है। जो बल है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। देखिए कोई भी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, पानी पहला बात है जमने पर फैलता है, और ये साक्षात उदाहरण है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बोतल में पानी है और उसको जमा दोगे तो वो बोतल टूट जाता है, तो पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को जैसे प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को आपस में समान अनुपात में मिलाया जाए तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा वाइट कलर निकल कर आएगा, ठीक है ना, वाइट कलर निकल कर आएगा, तो सफ़ेद रंग निकल कर आ जाएगा। तो ये रहा कुछ 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ जो है ना, इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। और बाकी कोई भी मतलब दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करवाया जाएगा, ठीक है ना।
तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है ना साथियों। अच्छा लगा होगा क्लास तो ठीक है, फिर से मिलता हूँ। लव यू, बाय, टेक केयर। दोस्तों यदि आप इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट रहने वाली है चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको पूरा 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों साथ में अगर आप एसएसआर की भी तैयारी कर रहे हो या फिर एमआर की कर रहे हो, एनएमआर की कर रहे हो, आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए तो साथियों फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।